नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। मेरे इस नए कार्यक्रम मणिपुर की महाभारत में आपका स्वागत है। आप जानते हैं अगले महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के अलावा बाकी 2 राज्यों गोवा और मणिपुर की कोई कहीं चर्चा नहीं है। इसलिए मणिपुर विधानसभा की खबरों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैंने ये नया कार्यक्रम शुरू किया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी पूर्वोत्तर की उन खबरों के बारे में बताता रहा हूँ जिनको मुख्यधारा की मीडिया में जगह नहीं मिलती। चूँकि लंबे अरसे तक मैंने पूर्वोत्तर में काम किया है, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मणिपुर चुनावों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। मोटे तौर पर मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ शुरू से ही कांग्रेस मजबूत रही है, लेकिन वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बावजूद सत्ता उसके हाथ से फिसल गई थी। उसे 28 सीटें मिली थी और बीजेपी को 21 सीटें, लेकिन दूसरे दलों के सहयोग से बीजेपी ने सरकार बना ली। फिलहाल एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं और आज मैं आपको बताऊंगा मणिपुर की समृद्ध विरासत, मणिपुर के इतिहास, वहाँ की संस्कृति, और यह भी बताऊंगा कि मणिपुर की महाभारत नाम मैंने क्यों चुना है और मणिपुर का महाभारत से आखिर क्या रिश्ता है। देखें पूरा वीडियो, जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें। मणिपुर चुनाव तक आपको हर जानकारी छोटी बड़ी मिलती रहेगी नियमित रूप से, यह मेरा वादा है। तो आइए जानते हैं मणिपुर के इतिहास, संस्कृति और भूगोल के बारे में। मणिपुर का इतिहास महाभारत के साथ जुड़ा है, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा है मणिपुर की महाभारत। यह आधुनिक महाभारत के संदर्भ में रखा है, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में रखा है। महाभारत में इस बात का जिक्र है कि मणिपुर की राजकुमारी का विवाह एक पांडव अर्जुन से हुआ था। उनका एक महापराक्रमी पुत्र था बभ्रुवाहन, और मणिपुर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ज्वेल ऑफ इंडिया यानी भारत का नूर कहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी प्राकृतिक खूबसूरती का। स्थानीय भाषा में इसे कांगला पाक कहा जाता है। कैलाशवासी शिव पार्वती ने रासलीला करने के मकसद से जब पृथ्वी पर उपयुक्त जगह की तलाश शुरू की तो उन्होंने चारों ओर पहाड़ों से घिरा और पानी से घिरा कटोरानुमा जलाशय दिखा। शिव ने अपने त्रिशूल से एक और पहाड़ को छेद कर सारा पानी निकाल दिया और वहीं उनका रास नृत्य हुआ। उस विन्यास में पार्वती के पैरों में नुपुर और उसके अंदर की मणियाँ चारों ओर बिखर गई। कहा जाता है कि उसी समय से इस प्रदेश का नाम मणिपुर पड़ा। बभ्रुवाहन के बाद उनके वंश के 104 राजाओं के नाम मणिपुर के प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। इसके मणिपुर घाटी पर्वतीय राज्य, इसके उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार है। मणिपुर में मैतेई, नागा, कुकी और पाडल जनजाति के लोग रहते हैं। 2.5 साल पहले से ही दक्षिण पूर्व एशिया से मणिपुर के आर्थिक संबंध जुड़े थे और संस्कृति और धर्म का आदान प्रदान भी होता था। अभी भी मणिपुर के लोग म्यांमार, थाईलैंड और कोरिया आदि देशों में आते जाते रहते हैं। वैदिक ग्रंथों में मणिपुर के लोगों को गंधर्व माना गया था जो नृत्य और गायन में निपुण हैं। आज भी मणिपुरी नृत्य काफ़ी मशहूर है। मणिपुर में बॉक्सिंग, खासकर महिलाओं की बॉक्सिंग भी मशहूर है। मैरी कॉम का नाम तो आप सबने सुना होगा। वहाँ घर घर बॉक्सिंग की एक परंपरा है और कई सारे कोचिंग संस्थान भी चलते हैं बॉक्सिंग सिखाने वाले। खैर, उसकी चर्चा बाद में। मध्यकालीन भोजपत्रों से पता चलता है कि मणिपुर के राज परिवारों के वैवाहिक संबंध असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिण के राजवंशों के साथ होते थे। 17वीं शताब्दी में मणिपुर के राजा मेइडिंग खेम्बा के शासनकाल में
वर्तमान बांग्लादेश से मुसलमान आए राज्य में, और म्यांमार के बीच म्यांमार के साथ संघर्ष के कारण राज्य में सांस्कृतिक धार्मिक जनसंख्या का असंतुलन और राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल हुआ। मणिपुर एक रियासत था, उसे कायम रखते हुए अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया था। देश के आज़ाद होने के करीब 2 साल बाद वर्ष 1949 में मणिपुर के राजा बोधचंद्र महाराज को शिलांग बुलाकर भारत में विलय की संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए। अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 1972 में, यानी आज से ठीक 50 साल पहले, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आज़ादी से पहले आप में से जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा उनको पता होगा, देश में 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। उन सब का गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र में विलय हो गया। हालांकि मणिपुर के लोग इस पक्ष में नहीं थे। उनके लिए मणिपुर एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा। इसीलिए 1964 में UNLF नामक संगठन बना, जो भारत में विलय का विरोध करते हुए अलग राष्ट्र की मांग करता रहा। और कई अलगाववादी संगठन पैदा हुए, संगठनों के नाम बदले, अलग अलग संगठन बदले, नेता बदले, और उसके बाद आतंक फैला, आतंक के साए में रहा। इसलिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून लागू किया गया राज्य में, जो अब भी लागू है। और राज्य में अब भी कुछ इलाकों में अशांति है। तो ये सब है महाभारत की। और एक कथा है, अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब घोड़ा छोड़ा गया था तो अर्जुन उसके पीछे पीछे गए थे, और वहाँ मणिपुर के राजा यानी अपने पुत्र बभ्रुवाहन से ही उनका युद्ध हुआ था, जिसमें बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को हरा दिया था। इस युद्ध में अर्जुन की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद नागमणि की सहायता से वो दोबारा जीवित हो गए थे। और उस समय अर्जुन के साथ उनकी पत्नी उलूपी और चित्रांगदा भी थी। और अश्वमेध यज्ञ मणिपुर की राजकुमारी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र ही बभ्रुवाहन थे, जो उस समय मणिपुर के राजा थे जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वहां पहुंचा था। बभ्रुवाहन अपने पिता से युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं घोड़े की रक्षा करने के लिए तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहाँ आ गई। वो भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी बभ्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध के लिए उकसाया, और भयावह युद्ध के बाद अर्जुन बेहोश होकर गिर गए। उसी समय बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा वहाँ पहुँची। उन्होंने देखा कि अर्जुन मर चुके हैं, तो चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों आमरण उपवास पर बैठ गए। उसके बाद नाग कन्या उलूपी ने संजीवनी मणि से अर्जुन को जीवित कराया, और उलूपी ने अर्जुन के जीवित होने पर बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने पूरी बात बताई उनको, कहा कि छल से आपने भीष्म का वध किया था, इसलिए एक देवता वसु ने आपको श्राप देना चाहता था। तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने देवताओं से ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब उन देवताओं ने कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है, अगर वह अपने पिता का वध कर दे तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही उलूपी ने यह मोहिनी माया दिखाई थी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है मणिपुर, और इसका बहुत प्राचीन और समृद्ध इतिहास है। पुरातात्विक शोध, मिथकों और लिखित इतिहास में भी इसका जिक्र है। और मणिपुर के नामकरण को भी पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है। इससे साबित होता है कि प्राचीन काल में अलग अलग राज्य पड़ोसी जो थे वो मणिपुर को अलग अलग नामों से पुकारते थे। और ईसा पूर्व भी मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास रहा है। यहाँ के राजवंशों का लिखित इतिहास वर्ष 33 में पाखंग गबा के राज्याभिषेक के साथ शुरू हुआ।
और उन्होंने इस राज्य पर पहले शासक के रूप में कोई 120 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद कई राजा आए और मणिपुर की स्वाधीनता और संप्रभुता 19वीं सदी के शुरुआत तक बनी रही। उसके बाद 1819 से 1825 तक बर्मा के लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया। 24 अप्रैल 1891 को खोंगजोम युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ, जिसमें मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया और 1947 में बाकी देश के साथ आज़ाद हुआ। 1947 में अंग्रेज़ों के भारत से बाहर जाने पर मणिपुर का शासन महाराजा बोधचंद्र के कंधों पर आ गया। 21 सितंबर 1949 को भारत में विलय की संधि हुई। उसके बाद उसी साल 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का हिस्सा बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के तौर पर शामिल हुआ। बाद में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद का गठन किया गया, जिसमें 30 चयनित और 2 मनोनीत सदस्य थे। इसके बाद 1962 में केंद्र शासित अधिनियम के तहत 30 चयनित और 3 मनोनीत सदस्यों को लेकर विधानसभा का गठन किया गया। 19 दिसंबर 1969 से प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल का कर दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा का गठन किया गया। यानी इसी महीने 50 साल पूरे हुए हैं इस राज्य के। और राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, मणिपुर इनर, मणिपुर आउटर, और राज्यसभा की भी 1 सीट है। अब मुकाबला दिलचस्प है। 2 चरणों में इन 60 सीटों के लिए विधानसभा की 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होने हैं। मैं आपको बाद में ले चलूँगा मणिपुर भी, लेकिन इसके पहले ये इतिहास और भूगोल जानना जरूरी था। मणिपुर की समृद्ध विरासत और परंपरा के बारे में ज़रूरी था। पौराणिक महत्व मणिपुर का बताना जरूरी था। इसलिए एक परिचय के तौर पर मैंने ये पहला एपिसोड बनाया। अब कल से आप मणिपुर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और वहाँ क्या कुछ हो रहा है इस बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नियमित रूप से देखते रहें, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मणिपुर के बारे में इतनी जानकारी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।